अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक होंगे। आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। इस वीडियो में द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर टी.एस. कॉलरिज की खूबसूरत नज़म, उसका छठा हिस्सा उर्दू ज़ुबान में पेश किया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शायर ने इस नज़म को 7 हिस्सों में तकसीम किया है और मैंने भी अपने चैनल पर हर हिस्से के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तफसीलात जो है वो आप तक पहुँचाई जा सके और ख़ास तौर पर ये इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मददगार होगी। नज़म के पहले 5 हिस्सों की कहानी पहले ही चैनल पर उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में अपलोड है। आप उन वीडियोज़ को इस चैनल पर आसानी से देख सकते हैं ताकि आपको पार्ट 6 अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो चले अब करते हैं वीडियो का आगाज़। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम आप इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिल सके। पार्ट 5 के एंड पे हम ये देखते हैं कि मैरीनर जो है वो जहाज़ पे बेहोश हो जाता है और इस बेहोशी की हालत में उसको 2 आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये दोनों आवाज़ें एक मुकालमे में मसरूफ़ थीं और पार्ट 6 शुरू होता है इस मुकालमे से। पहली आवाज़ दूसरी आवाज़ से पूछती है कि वो क्या चीज़ है जो जहाज़ को इतनी तेज़ी से चला रही है, और दूसरी आवाज़ उसे जवाब देती है कि समंदर की हैसियत एक ग़ुलाम से बढ़कर नहीं है। ये वैसा ही करता है जैसा कि उसे चाँद की तरफ से हुक्म मिलता है। ये चाँद के हुक्म के मुताबिक ही या तो पुरसुकून होगा या तो फ़ानी। जैसा कि इस वक्त भी तुम देख सकती हो कि चाँद पुरसुकून है तो समंदर भी पुरसुकून है और इस पर कोई तूफ़ान बरपा नहीं है। फिर पहली आवाज़ दूसरी आवाज़ से पूछती है कि हवा के बग़ैर जहाज़ कैसे इतनी तेज़ी से समंदर पर हरकत कर रहा है, तो दूसरी आवाज़ जवाब देती है कि जहाज़ के आगे से हवा पीछे जाकर 2 हिस्सों में तकसीम होती है, इस वजह से जहाज़ इतनी तेज़ी से हरकत करता है। फिर एक आवाज़ दूसरी से कहती है कि उन्हें इससे ज़्यादा बुलंदी पे उड़ना चाहिए वरना उनको देर हो जाएगी। मज़ीद वो ये भी कहती है कि जब मैरीनर को होश आएगा तो जहाज़ की रफ्तार पहले की निस्बत सुस्त हो जाएगी। इसके फ़ौरन बाद मैरीनर को होश आ जाता है और वो देखता है कि जहाज़ चल रहा था, मौसम अच्छा था और रात भी पुरसुकून थी। मैरीनर देखता है कि तमाम मरे हुए इंसान जो कि उस वक्त जिंदा थे उसके सामने ही खड़े थे और पथराई हुई आंखों से उसे देख रहे थे। मरते वक्त जो तकलीफ़ और दर्द का एहसास उनकी आंखों में था, मैरीनर उस एहसास को इस वक्त भी महसूस कर सकता था। लेकिन अब चूँकि जादू और बद्दुआ का असर ख़त्म हो चुका था, इसलिए जब वो समंदर की तरफ निगाह उठाता है तो उसे कुछ भी पहले जैसा भयानक दिखाई नहीं देता है। लेकिन फिर भी मैरीनर उस वक्त अपने आप को उस शख्स की तरह महसूस कर रहा था जो तन्हा किसी सड़क पर जा रहा हो और वो पीछे मुड़कर देखने से खौफज़दा हो, जैसा कि वो अच्छे से जानता है कि कोई इंतहाई खौफनाक शैतान उसका पीछा कर रहा है। मैरीनर इन्हीं सोचों में गुम था जब उसे महसूस होता है कि हवा ने उसके चेहरे को छुआ है और उसके बालों को भी हरकत दी है, जबकि इर्द गिर्द ना तो कोई हवा थी और ना ही कोई हरकत का एहसास था, ना ही समंदर की सतह पर कोई लहरें बन रही थी। लेकिन मैरीनर को अपने आसपास किसी के होने का एहसास हो रहा था। जहाज़ तेज़ी से सफ़र जारी रखे हुए था और इस बार मैरीनर जो देखता है तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। मैरीनर को अपने ही मुल्क का साहिल और बंदरगाह दिखाई दे रही थी। उसको एक लाइट हाउस, एक चर्च और पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। उसको यकीन नहीं होता कि वो इस वक्त अपने मुल्क के इतने करीब है और फ़ौरन वो घुटनों पर झुककर अपने रब से दुआ करता है, उसका शुक्र अदा करता है। एक बार फिर वो बंदरगाह की तरफ देखता है और चाँद की रोशनी में हर चीज़ रोशन नज़र आ रही थी। वैसे तो चाँद की रोशनी में हर चीज़ चमक रही थी, लेकिन जब साहिल की तरफ मैरीनर की निगाह जाती है तो उसको कुरमजी रंग के रोशनी के हेवले नज़र आते हैं। ये रोशनी के हेवले जहाज़ से ज़रा फासले पर थे और जैसे ही रोशनी के ये कुरमजी साए जहाज़ के करीब आते हैं तो मैरीनर एक अजीब चीज़ देखता है। जहाज़ पर मौजूद तमाम अफराद एक बार फिर मर चुके थे। हर मरे हुए इंसान के पास रोशनी का वो कुरमजी साया मौजूद था। दरअसल वो फरिश्ते थे और मैरीनर को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे रोशनी के वो साए, वो फरिश्ते उसको साहिल की तरफ इशारा करके ये बताना चाह रहे हैं। तमाम रोशनी के साए हाथ लहरा कर साहिल की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। और इसके साथ ही द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीनर बाय टी.एस. कॉलरिज का पार्ट 6 पहुंचता है अपने इख्तिताम को, लेकिन कहानी अभी जारी है। इस कहानी का मज़ीद एक हिस्सा बाकी रह गया है। जितनी जल्दी कोशिश होगी मैं इसका पार्ट 7 यानी लास्ट पार्ट अपलोड करने की कोशिश करूँगी।
उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।